हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के आईटीएस ट्रेड के डीबीएमएस पार्ट के बारे में समझेंगे। टॉपिक का नाम है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। में भी हमने समझा था डीबीएमएस के बारे में फाइल सिस्टम के साथ में, पर आज थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। तो अध्याय का नाम है अपना डीबीएमएस, कक्षा 12वीं। इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों है, डीबीएमएस के मुख्य कार्य क्या हैं, डीबीएमएस की विशेषताएं कौन सी होती है, डीबीएमएस के लाभ बताओ, लोकप्रिय डीबीएमएस कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, डीबीएमएस के उपयोग पढ़ेंगे, आरडीबीएमएस का भी परिचय इसके अंदर ही पढ़ेंगे हम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है हमारे सामने डीबीएमएस क्या है। तो देखो, पहले तो आपका इसका पूरा नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को संग्रहित यानी कि स्टोर, व्यवस्थित ऑर्गेनाइज, खोजने में यानी कि रिट्रीव करने में, और संशोधित यानी कि अपडेट और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। आसान भाषा में समझे, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित रखी जाती है, उसी प्रकार डीबीएमएस में कंप्यूटर का डेटा को व्यवस्थित रखा जाता है। आया समझ में? जैसे कि स्कूल की लाइब्रेरी में, सही से समझा रहा है वो कि स्कूल की लाइब्रेरी में जैसे डेटा व्यवस्थित रखा जाता है, उसी प्रकार आपके डीबीएमएस में कंप्यूटर का डेटा को व्यवस्थित रखा जाता है। उदाहरण में देखो, विद्यालय के छात्र का रिकॉर्ड रख सकते हैं हम, बैंक का ग्राहक का रिकॉर्ड रख सकते हैं डीबीएमएस में, अस्पताल का मरीज का रिकॉर्ड रखना है तो वो डीबीएमएस में रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जो डेटा रहता है वो भी आपके डीबीएमएस में ही स्टोर होता है। आ रहा है समझ में? और आपकी एग्जाम के लिए यही आईएमपी है। अगर आपकी एग्जाम में डीबीएमएस से रिलेटेड प्रश्न आता है तो ये नोट्स आप लिख सकते हैं, वहां पर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे लिखा है डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों लगी हमें। लिखा है दोस्तों, यदि डेटा केवल फाइलों में रखा जाए तो कई समस्याएं आती है। हमने इससे पहले फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फाइल सिस्टम में डेटा की इनकंसिस्टेंसी, असंगति, डेटा का दोहराव, रिडंडेंसी बनी, मतलब इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए डीबीएमएस की आवश्यकता लगी, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, कि इसमें आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रह सकता है। डेटा जल्दी खोजने के लिए डीबीएमएस में स्टोर डेटा को हम आसानी से और जल्दी खोज सकते हैं। डेटा को व्यवस्थित रखने के लिए, अगर आपको डेटा को व्यवस्थित रीअरेंज करके रखना है तो डीबीएमएस सबसे बेस्ट ऑप्शन। डेटा की गलतियां कम करने के लिए, इसमें हमारे डेटा कंसिस्टेंसी नहीं होती है, असंगति नहीं होती है, तो डेटा में गलतियां कम होगी। एक साथ कई उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा का उपयोग करने के लिए, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो फाइल सिस्टम है उसको एक व्यक्ति एक बार में उपयोग कर सकता है, और अधिक व्यक्ति करेंगे तो गलतियां होने की संभावना है। परंतु जो डीबीएमएस है उसे कई व्यक्ति एक साथ में यूज कर सकते हैं। देखो, निष्कर्ष अपना क्या लिखा हुआ है, डीबीएमएस डेटा प्रबंधन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाता है। सारी पॉइंट को याद रख लेना आप दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। डीबीएमएस आता ही है, हर साल आता है एग्जाम में डीबीएमएस के बारे में। तो मैं आज आपके डीबीएमएस से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखो, डीबीएमएस के मुख्य कार्य में क्या लिखा है, डीबीएमएस क्या क्या करता है। डेटा को संग्रहित करता है, याद रख लेना, इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। डेटा को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त यानी कि इसको हम रिकवर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। हमें कोई डेटा हटाना हो या डिलीट करना हो तो कर सकते हैं हम। नया डेटा को जोड़ भी सकते हैं डीबीएमएस में हम अपने अनुसार। डेटा में कोई संशोधन करना हो, अपडेट करना हो तो कर सकते हैं। डेटा की सुरक्षा, हमारा जो डेटा है हम चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, तो डीबीएमएस बेस्ट ऑप्शन है। डेटा का बैकअप एवं रिकवरी करना ही आपके डीबीएमएस का कार्य होता है। अगला लिखा डीबीएमएस की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, चलो समझो। डेटा को, यह पहली बात तो
व्यवस्थित रखता है। इसके अंदर जो डेट पूछा गया है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है डीबीएमएस की विशेषताएं लिखिए, तो क्या लिखोगे? डेटा को व्यवस्थित रखता है, यह डेटा सुरक्षित रहता है, इसके अंदर डेटा को जल्दी से खोजा जा सकता है, डेटा दोहराव कम होता है, वही डेटा रिडंडेंसी, यानी कि एक प्रकार का डेटा बार बार नहीं आता है, जिस प्रकार की समस्या हमारे साथ फाइल सिस्टम में होती थी। एक साथ कई उपयोगकर्ताओं कार्य कर सकते हैं, बैकअप एवं रिकवरी सुविधा देता है, डेटा की शुद्धता बनाए रखता है, डेटा प्योर डेटा मिलेगा इससे हमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस के लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं डीबीएमएस के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? तो हमने जो विशेषताएं पढ़ी उसी के आधार पर हमने इसके जुड़े हुए लाभ लिख रखे हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है, ताकि आपको बार बार वही चीजें रिपीट ना करनी पड़े, याद करने में सुविधा हो। जैसे कि डेटा सुरक्षित रहता है, इससे समय की बचत होती है। डीबीएमएस में अगर डेटा सेव है तो हम उसको आसानी से खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा आसानी से खोजा जा सकता है, डेटा का दोहराव कम होता है, डेटा की गुणवत्ता बनी रहती, क्वालिटी एज इट इज रहती है, और बड़े संस्थानों में रिकॉर्ड संभालना आसान हो जाता है। बड़े इंस्टीट्यूट रहते हैं वहां पर डीबीएमएस में ही आपका डेटा को सेव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लोकप्रिय डीबीएमएस कौन कौन से हैं, ये हमको लिखने के लिए बता दिया है, बता देते हैं आपको कौन कौन से लोकप्रिय डीबीएमएस रहते हैं आपके। पहला तो आपका रहता है ओराकल। कौन सा रहता है दोस्तों? ओराकल, याद रख लेना इन डेटाबेस को, सॉरी डीबीएमएस को। दूसरा रहता है माई एसक्यूएल, तीसरा रहता पोस्टग्रे एसक्यूएल, अगला रहता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। कौन सा रहता है? माइक्रोसॉफ्ट या एमएस एसक्यूएल सर्वर, याद रख लेना। अगला रहता है आपका एसक्यूएलाइट, अगला रहता है आपका एमएस एक्सेस, भी आपका डीबीएमएस ही है, एमएस एक्सेस भी आपका डीबीएमएस के अंतर्गत ही आता है। मोंगोडीबी नाम का भी आपका एक लोकप्रिय डीबीएमएस रहता है, मोंगोडीबी। तो इन लोकप्रिय, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में किन्हीं 5 लोकप्रिय डीबीएमएस के नाम लिखिए कि, तो आप लिख सकते हो ओराकल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एमएस या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूलाइट, एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहा जाता है, और मोंगोडीबी। चलिए इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारा कि डीबीएमएस का मुख्य उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। तो वास्तविक जीवन में हम बात करें तो बैंकों में होता है दोस्तों, बताया, जैसे ग्राहक का डेटा आपको सेव करना है। अस्पताल में कोई मरीजों का डेटा सेव रखने के लिए आपका डीबीएमएस का यूज किया जाता है। वैसे स्कूल में विद्यार्थियों का डेटा रहता है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपका वही डेटा रहता है, जैसे कि आपको आपकी डिलीवरी कब होगी आपके प्रोडक्ट की, आपको कब रिसीव होगा, आपकी जानकारी रहती है उसमें, आपके द्वारा डाला गया एड्रेस होता है। रेलवे स्टेशन और एयरलाइन में भी यात्रियों का डेटा सेव रहता है। मोबाइल ऐप में जो आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं वहां पर भी, कंपनियां और ऑफिस में रहता, लाइब्रेरी में भी आपका डीबीएमएस का यूज होता है। चलिए ये याद रख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, पूछा गया प्रश्न। आरडीबीएमएस, मैंने कहा था आपको फर्स्ट में कि इसके साथ ही हम थोड़ा सा आरडीबीएमएस का भी परिचय सीखेंगे। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है आरडीबीएमएस? डीबीएमएस का ही एक एडवांस रूप है। इसमें जो डेटा रहता है वो टेबल्स के फॉर्म में रहता है। इसमें जो डेटा रहता है वो टेबल के रूप में रखा जाता है। प्रत्येक टेबल में रो रहती है और कॉलम रहते हैं। रो और कॉलम आप जानते होंगे, इस प्रकार से जो बनाई जाती है
जो खड़ी लाइन रहती है वर्टिकली उनको कॉलम कहा जाता है, और जो आड़ी रहती है उनको क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है सेल। विभिन्न टेबल आपस में रिलेशनशिप द्वारा जुड़ी हुई होती है। चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। देखिए थोड़ा सा कंपैरिजन बताया है यहाँ पर, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। शॉर्ट में समझ लीजिए, आरडीबीएमएस हम जब पढ़ेंगे तब आसान और समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसको। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर, जैसे डीबीएमएस क्या रहता है, डेटा किसी भी रूप में रखा जा सकता है इसमें। आरडीबीएमएस में जो डेटा है वो किसी भी रूप में रख सकते हैं, सॉरी डीबीएमएस में। और आरडीबीएमएस में क्या रहता है, जो डेटा है वो केवल हमेशा टेबल्स के फॉर्म में रखा जाता है। अगली बात करें कि जो डीबीएमएस है, टेबल के बीच में संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें टेबल की आवश्यकता नहीं होती है। आरडीबीएमएस में टेबल से संबंधित ही डेटा रखा जाता है, टेबल का यूज करके ही। डीबीएमएस छोटा डेटा के लिए उपयुक्त होता है, और आरडीबीएमएस बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। डीबीएमएस में सुरक्षा कम है, आरडीबीएमएस में सुरक्षा ज्यादा है, क्योंकि इसी का वो एडवांस रूप है। ये सरल प्रणाली है और ये अधिक उन्नत प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या सीखा, चलिए क्लास वैसे भी खत्म होने वाली है। डीबीएमएस पढ़ लिया हमने, अच्छे से समझ में आया होगा आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डीबीएमएस की आवश्यकता क्यों लगी, डीबीएमएस के मुख्य कार्य क्या होते हैं, डीबीएमएस की विशेषताएं कौन सी होती है, डीबीएमएस के लाभ कौन से होते हैं। विशेषताएं और लाभ आपस में थोड़ा सा कनेक्ट है, कि विशेषताएं पूछी जाए आप तो विशेषताओं में भी वही लिख सकते हैं, और लाभ में भी उससे संबंधित ही लिख सकते हैं। लोकप्रिय डीबीएमएस हमने पढ़ा भी, मोंगोडीबी, पोस्टग्रे, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूलाइट, एमएस एक्सेस। डीबीएमएस के उपयोग कौन कौन से होते हैं वो समझ लिया। आरडीबीएमएस भी समझा हमने, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अंतर भी समझा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।